बोलता ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाया जाता है तब क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है या सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट जाता है, या जो वेसल है बर्तन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, या सॉल्यूशन का डाइल्यूटिंग हो जाता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। तो जानते हैं ऑस्मोटिक बराबर होता है CRT, कंसंट्रेशन बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम, और R के लिए R हो गया टिकलेट T। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पाए यहाँ T है तो पाए प्रोपोर्शनल टू T भी लिख सकते हैं, पाए यहाँ C है तो पाए प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया C। फर्स्ट में कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सेकेंड में पाई प्रोपोर्शनल टू, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम, अगर बर्तन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसीलिए पाई प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। बोलता वाटर में ग्लूकोज को ऐड किया जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है कि रिमेन्स अनचेंज्ड, ये क्या अनचेंज्ड मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, शुरू में बढ़ता है फिर घटता है या अब देखिए इसका आंसर ए इंक्रीज करता है। कैसे से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब आप बनिएगा भाप तो कहलाइएगा बाप, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारी वाटर है, इसमें हम ग्लूकोज डालें तो ग्लूकोज डालने से अब हम लोग को यहाँ वेपर कम बनने लगता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाप तभी बनता है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब 1 ATM को जो प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ हमारा भाप का भी होना चाहिए, तभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस होगा। इसीलिए ग्लूकोज को डालने पर हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो बॉयल करे, क्योंकि ग्लूकोज एक तरह क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये भाप नहीं बनाता है, इसीलिए ये हो गया हमारा ए इंक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, दूसरा वेपर प्रेशर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा है डिफ्यूजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट के अमाउंट पर ये डिपेंड करता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्योंकि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी, लेकिन हम लोग पढ़ें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर की कमी तुलनात्मक होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमारा बी है, वेपर प्रेशर का कमी, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बोलते एक मिक्सचर है, मतलब मिलावट किया जा रहा है, 2 लिक्विड ए और बी है, इसके पास बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब लिक्विड ए और बी के तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। द मिक्सचर इज, तो वह मिक्सचर हो जाता है, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड सॉल्यूट से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड सॉल्यूट से, या डी नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए के बीच का जितना अट्रैक्शन है उतना अट्रैक्शन लिक्विड बी के बीच। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, लिक्विड ए और बी का मिक्सचर है। यहाँ पे मानते हैं यहाँ का बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो हमारा क्या मानते हैं, बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब हम लोग को एनर्जी क्या ज़्यादा देना पड़ता है, तो एनर्जी हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, एनर्जी हम लोग अब ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए यदि ए बी का अट्रैक्शन मजबूत होगा तब ए के बीच का जो अट्रैक्शन है और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड। ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर।